पटियाला जेल के बाहर एक बार फिर पकड़ धक्कड़, बानी पीटीआई की बहनों की फिर गिरफ्तारी और फिर रिहाई। उमर अयूब, हामिद रजा और दीगर रहनुमाओं को भी छोड़ दिया गया। किसी को भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सलमान अकरम राजा कहते हैं, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, अपने हक के लिए खड़े हैं। कोई ना था जो सिर्फ और सिर्फ इस कौम की बात करता है, आज वो बेगुनाह जेल में है। तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता है। फैसला सादों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। बानी बेगुनाह जेल में है, वो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उनका मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का लाहौर बार से खिताब, कहा माशी सूरत हाल अबतर है, मुल्क कर्ज में डूब चुका है। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं, मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा 300 अरब का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। NFC में भी बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया। फौज के शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं, उनका एहतराम हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकसीम एजाजात की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क व कौम का अमन व इस्तेहकाम शोहदा की कुर्बानियों का समर है। सिपा सालार ने नुमाया खिदमात के एतराफ में सितारे इम्तियाज और तमगा बसालत से नवाजा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 13 साल बाद सियासी राबते। ढाका में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की 2 तरफा सियासी मुशावरत में शिरकत। दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में सियासी ताल्लुकात, तिजारत, मुआशी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मस्बत और तामीरी बातचीत हुई। 7वां इजलास अगले साल इस्लामाबाद में कराने पर इत्तेफाक। पाक अफगान ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। पाक अफगान तिजारती मुज़ाकरात, वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी का महाजरीन की वापसी पर 2 तरफा मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार रवां हफ्ते काबुल जाएंगे। अफगान अबूरी हम मनसब से सरहद पार दहशतगर्दी, बॉर्डर मसाइल और महाजरीन की वापसी पर बात होगी। मुल्क में सोना नई बुलंदियों पर, कीमतों के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। फी तोला कीमत 3,50,000 रुपए पर पहुंच गई। तारीख में पहली बार 10 ग्राम सोना 3 लाख रुपए से जायद का हो गया। आलमी कीमत $19 बढ़कर $3,329 फी औंस हो गई। माशी मैदान से मस्बत खबर, मार्च में करंट अकाउंट $1.19 अरब सरप्लस रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल 9 माह में करंट अकाउंट $1.85 अरब है। गुज़िश्ता माली साल करंट अकाउंट $1.65 अरब खसारे में था। पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारत का हजम 10 अरब पाउंड तक लेकर जाएंगे। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट पर उम्मीद। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब में कहा, बरतानिया और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के 2 रुख हैं। सेहत, तालीम और इंजीनियरिंग में मुकम्मल ताउन है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज की जालाबारी, तबाही के आसार बाकी। गेंदों के बराबर ओलों से सैकड़ों गाड़ियां तबाह, सोलर पैनल्स छलनी, इमारतों को शदीद नुकसान, दरख्त उखड़ गए। वर्कशॉप्स पर गाड़ियां रिपेयर कराने वालों का रश। विंड स्क्रीन की कीमतों में 30 से 40% इजाफा। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तूफान के बायस 9 अमवात। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। तामीराती माल बरदार गाड़ियां भी नहीं चल सकेंगी। 2 माह की पाबंदी का एलामिया एक बार फिर जारी। हैवी ट्रैफिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक दाखिल हो सकेगा। कमिश्नर ने 2 रोज पहले 11 शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शे चलने पर भी पाबंदी आयद की थी। क्लिफ्टन में आज तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। सिंध में डाकू इखलाकियात भूल गए। इगवा बराए तावान की वारदातें करने वालों ने इम्तहानी अमले को भी न छोड़ा। कंदकोट में इम्तहानी अमले से मैट्रिक का इस्लामियात और इखलाकियात का पर्चा छीन लिया। 250 से ज्यादा तलबा इम्तहानी मरकज में पर्चे का इंतजार करते रह गए। पंजाब के वजीर तालीम का सरकारी स्कूल पर छापा। रायविंड रोड पर मैट्रिक के इम्तिहान में नकल करवाने पर सेंटर का पूरा अमला गिरफ्तार। छापे के वक्त उम्मीदवार गाड़ी में बैठकर पर्चा हल कर रहा था।
MA 213 ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर को वाज़ेह बढ़तरी, आज़ाद उम्मीदवार लाल मलही दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी की ये रेड लाइन है, पॉइंट ऑफ हमारा नो रिटर्न है कि अगर ये कैनाल का प्रोजेक्ट जारी रखा गया तो हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कैनाल्स इशू को रेड लाइन करार दे दिया। कहा, उम्मीद है SIFC इस मंसूबे को ड्रॉप कर देगी। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, MQM सिंध के पानी के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेगी। पार्टी का मौकिफ भी यही है। सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमने सिंध की आवाम का मुकदमा 2003 में भी लड़ा तो इंशाल्लाह 2025 में भी लड़ा। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिये के मुताबिक दोनों जजेस के नामों पर कसरत राय से इत्तफाक किया गया। आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। पहले दिवालियापन, आज तरक्की और महंगाई में कमी की बात हो रही है। मरियम नवाज ने 3 रोजा पंजाबी कल्चर डे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तकरीब में फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस। टैरिफ जंग ने 2 आलमी ताकतों में फासले मजीद बढ़ा दिए। 245% टैरिफ होने पर भी चीन के हौसले बुलंद। ट्रंप को धमकियों से बाज रहने का मशवरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बदस्तूर ट्रंप के रडार पर। जामे की 2 अरब 20 करोड़ डॉलर की ग्रांट रोक ली। टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म। अमरीकी सदर का यूनिवर्सिटी पर मुनाफरत फैलाने का इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मंसूबाबंदी मनसूख कर दी। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने मुशावरत के बाद ईरान से मुज़ाकरात का फैसला किया है। इसराइल ने मई में ईरान के जौहरी मुकामात पर हमले का प्लान बनाया था। 1955 तक कराची की बुलंद तरीन इमारत का एजाज रखने वाली लक्ष्मी बिल्डिंग आज भी अहदे रफ्ता की दास्तान सुना रही है। बुलेटिन में शामिल है इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट।